अगर एक सादी सी स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन की यह शक्ति हो सकती है, तो इन स्ट्रक्चर्स में क्या होता होगा? वास्तुशास्त्र में आपको जो चीज, जो बात 100, 200, 500 जगह टेस्टेड हो उसको मानना है, बाकी सब डस्टबिन में। टेस्ट करना है, जांचना है, परखना है, तब मानना है। शास्त्र लिखा है, हमारे जैसों ने लिखा है, कोई अलग से उतर के नहीं आए थे लोग। और जो उसमें नॉनसेंस ऐड हो गई है उसको दूर करना हम लोगों का काम है। उसको टेस्ट करना, उसको वेरीफाई करना, उसको बार बार टेस्ट करना, बार बार वेरीफाई करना। जब तक वो टोटल वेरीफाइड सॉल्यूशन आउटकम ना हो तो वो विज्ञान नहीं हो सकता। और ये विज्ञान है, 100% विज्ञान है वास्तुशास्त्र। ये वहम भ्रम नहीं है, मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है, ऐसा वाला नहीं है ये ना। ये जो मैंने छोटा सा आपको ट्रांसफॉर्मेशन का एक एस्पेक्ट बताया पिरामिड के माध्यम से, हमारे यहां पर हजारों वर्षों से ऐसी बिल्डिंग्स का निर्माण किया गया कि प्रिसाइजली क्या इफेक्ट चाहिए उसको रेंडर किया गया। बौद्धिक क्षमताएं हल्की हैं, तो एक ऐसी बिल्डिंग का निर्माण किया गया कि अगर यह व्यक्ति रेगुलर वहां जाता रहेगा तो इसका जो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट है वो इंप्रूवाइज हो जाएगा। एमबीए नहीं थी हमारे यहां, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि द ओल्डेस्ट बुक ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इकोनॉमी एंड स्ट्रेटजी हमारे यहां थी, कौटिल्य अर्थशास्त्र। जब लोगों को पता भी नहीं था कि करेंसी होती है, जब लोगों को यह पता ही नहीं था कि कहां पर कैसे क्वांटिफाई करना है, 2500 साल से है ना हमारे पास, तो आप उस समृद्ध परंपरा को बिलोंग करते हैं। आप उसको, उस हेरिटेज को बिलोंग करते हैं जहां पर जो कुछ ह्यूमन कॉन्शियसनेस में पॉसिबल हो सकता है वो सब कुछ पहले ही रिसर्च करके, टेस्ट करके, वेरीफाई करके रख दिया है। 1938 में लॉर्ड मैकाले, 1938 नहीं 1838, इंटरनेट पे कर लीजिएगा लॉर्ड मैकालेज स्पीच इन ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1838, यू कैन गूगल इट एंड यू कैन गेट इट। उसको भेजा गया कि तुम स्टडी करके आओ, ये सबसे ज्यादा हार्ड पड़ रहा है यहां पर लोगों को काबू करना। कारण क्या है उसके ऊपर रिसर्च करो। एंड ही गेव अ स्पीच इन ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1838। उसने कहा कि ये जो देश है, मैंने पूरे देश में एक भिखारी नहीं देखा, इसमें पूरे देश में। और जो वहां के लोग हैं वो इतने इंटेलिजेंट हैं कि इट्स इम्पॉसिबल टू रूल देम, क्योंकि हम उनको जो बात समझाना चाहते हैं वो पेस ही मैच नहीं करती। इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले जो उनकी रीढ़ की हड्डी है वो है उनका कल्चर, उनका बिलीफ सिस्टम, उनकी उस पे टेस्टेड नॉलेज। जब तक हम उसको ब्रेक नहीं कर देते इन लोगों को रूल करना मुश्किल है। और उसको तोड़ने के लिए जरूरी है इन लोगों को यह समझाना कि हम लोग जो करते हैं वो उससे उत्तम है। जिस दिन यह हो गया, विल बी एबल टू रूल दैम।
उससे पहले इनको रूल नहीं किया जा सकता। ये मैकाले का स्पीच था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। मैं इसके और कई सौ बरस पीछे गया। राजनीति और धर्म का बहुत गहन संबंध है जो आपकी मेरी जिंदगी को गवर्न करती है। ये दो एलिमेंट गवर्न करते हैं। गुरुकुल से हूं तो पुरानी पद्धति समझता हूं कि राज कैसे किया जाता है, रूल कैसे किया जाता है, क्योंकि मुझे सिखाया गया है। राजा को गाइड करना, राजा का मंत्री बनना। मैं जिस गुरुकुल से हूं वहां राजाओं के लिए मंत्री बनाए जाते थे, पुराने समय की बात है। तो जब इस्लाम यहां पर आना शुरू हुआ भारत में, तो उनको भी बड़ी कठिनाई पड़ी। एंड यू विल बी सरप्राइज कि कन्वर्जन जो हुआ वो लोअर मोस्ट डिस्कार्डेड क्लासेस का हुआ, क्योंकि वही सॉफ्ट टारगेट थे। उनको मंदिरों में जाने की परमिशन नहीं थी। जो भी ये विडंबनाएं आई या जो समस्याएं आई, उन्होंने उनको टारगेट किया, बाकी जगह नहीं हुआ। राजनीति और धर्म, महाराजा अकबर ने दीने इलाही करके एक धर्म चलाया जिसमें दोनों का मिलाप कर दिया, विच इज नॉट अलाउड। कुरान में तो अलाउड नहीं है। पर पर्पस क्या था? यह मैसेज देना कि हम भी तुम्हारे जैसे हैं। बात वही चलती रही कि कैसे इनको इनकी परंपराओं से, इनके कल्चर से, इनकी मूलभूत अवधारणाओं से, इनकी मान्यताओं से, इनकी मान्यताओं में कैसे संशय डाला जाए। यह टारगेट लेते हुए गोरों ने बहुत ज्यादा हिट किया। हमारी हर चीज के ऊपर वो सवाल खड़े कर दिए। गोल्ड मेडल उनको दिए जो पढ़ाई वो करवा रहे थे, उनको एस्टेब्लिश कर दिया। जो हमारे वाली पढ़ाई थी उसको डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया। वो तो ये अब आके 70s में, या मैं कहूंगा आज अभी, मोदी जी आए तो उन्होंने आयुष करके एक मंत्रालय बना दिया कि आयुर्वेद पे ढेर सारा काम हो। योग 5000 वर्ष पुराना विषय उन्होंने फिर से अपलिफ्ट किया, क्योंकि उन्होंने देखा, वो जमीन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने क्या देखा कि हम लोग बहुत ज्यादा जीके बढ़ा के, बहुत ज्यादा एनालिसिस करके, यहां की जो प्रज्ञा है, यहां की जो विजडम है, यहां का जो एक्चुअल इंटेलेक्ट है, हम उसे अवेकन नहीं कर सकते। उसको करने के लिए योग ही चाहिए। और मैं उनका भाषण सुन रहा था जो उन्होंने योगा डे पर दिया। उन्होंने कहा कि अंगमर्दन का विषय नहीं है योग। बैठ के टांगे माहे मरोड़ ली तो योग हो गया, ये योग नहीं है। वास्तव में मन का मरोड़ है योग। और आपको मजे की जानकारी देता हूं, क्योंकि योग मेरा गुरुकुल की वजह से योग मेरा विषय रहा है। पतंजलि योग पर मेरी कुछ व्याख्या भी है। गुरुजी का आदेश था 18 बरस योग को जीने के बाद तुम्हें व्याख्या करनी है। तो वो ध्यान करके एक छोटी सी किताब है। सभी आप लोगों के जो सीनियर्स हैं, महावास्तु एक्सपर्ट्स हैं, आचार्यस हैं, वो उसको पढ़ते हैं। पूरी किताब में आसन शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है। आसनों की बात ही नहीं है एक्चुअल योग में। योग दर्शन है। योग दर्शन क्या देता है? आपको आपसे जोड़ता है। योग का अर्थ क्या है? स्वयं में स्थित होना और कुछ नहीं। और तुम आपे से बाहर रहते हो, इतना ही है ध्यान का मामला। तुम आपे में हो या आपे के बाहर हो। मुझे याद है क़यामत से क़यामत तक फिल्म आई। नई जनरेशन को तो नहीं पता होगा, जो मेरे वाले एज ग्रुप के हैं उनको पता होगा। क़यामत से क़यामत तक फिल्म आई थी, देखी थी? मैंने भी देखी। जब मैं थिएटर से निकला तो जितनी लड़कियां थी वो हम कह के बात कर रही थी। सारी जूही चावला हो गई। आपे से बाहर हो गए। हम कहते हैं ना, ये आपे में नहीं है। आपे में है तो योगी है। जो आपे में नहीं है वो कुयोगी है। जो आपे में है वो योग्य है। जो आपे में नहीं है वो अयोग्य है।
बस योग इतनी सी बात करता है। अगर तुम्हारे पत्ते सीधे नहीं पड़ रहे तो कहीं योग भंग हो गया, पथ भ्रष्ट हो गया, तुम कहीं ना कहीं डेविएट हो गए हो। बस योग यह सिखाता है। अगर तुम स्वयं में स्थित हो गए, मेरे पास कोई इंडस्ट्री से आया, फिल्म इंडस्ट्री से, मुझे कहता है जी मेरा नाम अमिताभ बच्चन के जैसा हो। मैंने कहा नहीं, तुम्हारा नाम तुम्हारे जैसा तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि अमिताभ बच्चन जैसा होना संभव ही नहीं है। अब वो किसके जैसे हैं? वो अपने जैसे हैं। योग इतना सही है विषय। अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर पीड़ाजनक है, शरीर के तल पर, मन के तल पर, हालातों के तल पर, तो कहीं ना कहीं योग का खंडन हो गया है, कहीं तुम हट गए हो। और मेरे यहां तो 10,000 वर्षों से, 12,000 वर्षों से एक ही बात पर काम हुआ है, हम कैसे कनेक्ट रहें खुद से। क्योंकि हम खुद से कनेक्टेड रहेंगे। अब एक शेर है, वो भेड़ जैसे घास खा रहा है, तो गड़बड़ हो गई ना। भेड़ शिकार करने को निकल पड़ी है, ये हो गया है। भेड़ कह रही है मेरे से शिकार क्यों नहीं हो रहा, तो कोई हमारे जैसा बुला के कह देता है कि तेरा काम ही नहीं है ये, तू घास खा। और शेर वेजिटेरियन हो गया, तो उसको कहते हैं भाई तू पहले तो ना ट्रैक पे आ, डी ट्रैक मत हो। हम लोग दिल्ली में आए, मैं तो गांव का रहने वाला हूं, हम लोग दिल्ली में आए, मेरे श्रीमती जी ठीक ठाक दिखते हैं, अड़ोसियों पड़ोसियों से इन्फ्लुएंस होकर डाइट चार्ट्स ले आए, डाइटिंग करेंगे। तो उन्होंने मुझे दिखाया, बोले मैं ये डाइटिंग करूंगी। ठीक है, तो बोले कुछ बोलो। मैंने कहा मैं क्या बोलूं, अब डाइटिंग तुमने करनी है, अब या डाइट बोलेगी या तू बोलेगी, अब इसमें मैं क्या बोलूं। बोले नहीं नहीं, फिर भी आप आइडिया बताओ कैसा रहेगा। मैंने कहा कहानी बताता हूं। बोले हां। मैंने कहा भैंस बकरियों को देखकर इन्फ्लुएंस हो गई कि मुझे डाइटिंग करनी है। भैंस, उन्हें तुरंत ही फाड़ दिया। मैंने कहा तू भैंस नहीं है, अपने पे ले लेते हो बात। अरे जैसे है ठीक है। सो कहने का अर्थ यह है कि ये जो परभाव से, परभाव क्या होता है? परभाव, परदेसी क्या होता है? जो बाहर देश से आया है। परभाव यानी बाहर से आया हुआ भाव, तुम उससे इन्फ्लुएंस हो गए, आपे से परे हट गए, तो जो तुम्हारे भीतर ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति थी वो क्षीण हो गई। इस वजह से तुम्हारे शरीर में रोग पैदा होता है, इस वजह से तुम्हारा मन डिस्टर्ब होता है, इस वजह से तुम्हारे हालात बिगड़ जाते हैं। लॉजिक समझ में आया? और अगर तुम स्वयं में आके स्थित हो गए तो तुम्हारे भीतर वो ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति आना शुरू हो जाती है। जैसे ही तुम्हारे भीतर वो ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति आती है तो तुम पैसे को अट्रैक्ट करने लगते हो, जैसे मंदिर पैसे को अट्रैक्ट करता है। ये तो हुआ योग और वास्तुशास्त्र, योग का ही एक आगे का ब्रांच, सांख्य योग और योग दर्शन का ब्रांच। एक भवन के भीतर मैं ऐसा क्या कर दूं कि उसके भीतर ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति आ जाए, और अगर उस भवन में ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति आ गई तो जो वहां रहने वाला है वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और अगर उसमें मैं किसी तरीके से इसको ले आया तो वो ऑटोमेटिकली पैसे को अट्रैक्ट करेगा। और पैसा क्या है? पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एक जमाना था कहते थे कि पारस मनी अगर मिल जाए तो हम किसी भी चीज पे घिस दे तो क्या मिलेगा? सोना मिलेगा। आज आप क्रेडिट कार्ड घिस दो तो मिलता है ना, पर वो क्रेडिट कार्ड इतना फील्ड हो, उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति क्रेडिट कार्ड में नहीं चाहिए या डेबिट कार्ड में नहीं चाहिए, वो शक्ति आपके भीतर चाहिए। वो है, आप सभी में है। आप सभी सक्षम हो हर चीज में। समस्या ये है वो जो परभाव हैं, वो जो इन्फ्लुएंसेस हैं, वो चार त्रिकोण जोड़ के एक पिरामिड बनाया तो उसमें मैजिक होना शुरू हो गया। ये जो बनाया इसका सोचा ही नहीं।
ये प्रभावित कर रहा है आपको, अगर अच्छा नहीं तो बुरा कर रहा है। अच्छा या बुरा, ये ऐसा कुछ नहीं होता आयुर्वेद है जी खा लो, कोई नुकसान थोड़ी है इसका, गलत फहमी है। फायदा नहीं तो नुकसान जरूर है, हो ही नहीं सकता। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति को आप सीखना चाहोगे? पक्का?